अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9th। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमने उसको कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 4 जो है वो है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे कि हमें मालूम है, हम लोगों ने पहले ही यूनिट के अंदर जब मैटर की डेफिनेशन को स्टडी किया था और उससे पिछली क्लासेस में भी हम इसको देख चुके हैं, तो हम लोगों ने ये कंक्लूड किया था एवरीथिंग अराउंड अस इज कंपोज्ड ऑफ मैटर। वो मैटर है, हमारे की जितनी भी चीजें मौजूद हैं वो सारी क्या है, मैटर है। और मैटर क्या था? एवरीथिंग हैविंग वेट एंड ऑक्यूपाइड सम स्पेस। हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है उसको हमने मैटर का नाम दिया था। और फिर हमने देखा था कि एटम जो है मैटर जो है वो एटम्स पर मुश्तमिल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। फिर ये भी हमने टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर और उसको स्टडी किया था। अब ये चैप्टर जो है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल यानी बॉन्डिंग की से रिलेटेड है। तो इसका मतलब हुआ कि जो फोर्स एटम्स को आपस में जोड़े रखती है, उन्हें टुगेदर करती है, इकट्ठा करती है, बाइंड करती है, उसको हम केमिकल बॉन्ड कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्ड। चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो अब उन शॉर्ट क्वेश्चंस को हम एक एक करके देखते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी और लॉन्ग क्वेश्चंस भी। पहला क्या है? व्हाई डू एटम्स रिएक्ट? व्हाई डू एटम्स रिएक्ट? रिएक्ट भी आ सकता है, इसकी जगह पे वर्ड आ सकता है व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। ये दोनों ही वर्ड यूज हो सकते हैं। अब एटम्स क्यों रिएक्ट करते हैं? देखिए, ये कायनात जो है अल्लाह ताला ने बनाई है, लेकिन ये कायनात कुछ रूल्स और रेगुलेशंस पे चलती है। उन रूल्स और रेगुलेशंस को स्टडी करना ही साइंस है। अल्लाह ताला ने ये कायनात बना दी। अब ये कायनात, ये सूरज, चांद, सितारे, ये कैसे रोटेट कर रहे हैं, इसको जब हम स्टडी करते हैं तो ये साइंस आ जाती है। ठीक है। अब व्हाई डू एटम्स रिएक्ट? एटम्स क्यों रिएक्ट करते हैं? अल्लाह ताला ने ये जो कायनात बनाई है, इसके अंदर एक असूल रखा है। देयर इज अ रूल मेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जो अल्लाह ताला ने बनाया है कि हर चीज अपनी स्टेबिलिटी की तरफ चाहती है। हर चीज अपनी स्टेबिलिटी की तरफ चाहती है, यानी मुस्तहकम होना चाहती है। अब हर चीज की स्टेबिलिटी गेन करने के तरीके कुछ अलग है। मिसाल के तौर पे इंसान जो है वो भी स्टेबल होना चाहता है। अब इंसान स्टेबल कैसे होना चाहता है? इंसान स्टेबल होना चाहता है, आप समझ लें कि उसके लिए यूनिट रख लें आप, रुपया, पैसा। वो चाहता है कि उसकी जरूरियात बासानी पूरी हो, उसकी जो जरूरियातें जिंदगी हैं उनको पूरा करने में कोई रुकावट ना आए, वो अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सके। ये उसकी स्टेबिलिटी है। यानी जो बंदा अपनी जरूरियात को बासानी पूरा करा, हम कहेंगे वो स्टेबल है। तो एटम्स भी कोशिश करते हैं कि वो स्टेबिलिटी गेन करें। दे वांट टू बिकम स्टेबल। अब मजे की बात ये हो गई कि इंसान तो रुपए पैसे के जरिए, या हमने यूनिट रख लिया, उसके जरिए से स्टेबिलिटी गेन करेगा। तो एटम कैसे स्टेबिलिटी गेन करेगा? मैंने आपको पहले ही बताया था कि कायनात की हर चीज स्टेबिलिटी गेन करती है। स्टेबिलिटी गेन करती है, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी गेन करने के तरीके, कुछ अंदाज कुछ अलग होते हैं। इंसान की, मैंने ह्यूमन बीइंग की आपको एग्जांपल दी कि वो रुपए पैसे की सूरत के अंदर करता है। अब चूंकि अगर मैं कह दूं कि इनकी करेंसी का नाम इलेक्ट्रॉन है, एटम्स की करेंसी का नाम इलेक्ट्रॉन है, तो क्या वाज़ेह हो जाएगा मेरे पास ये बात क्लियर हो जाएगी। इट मींस दे गेन द स्टेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कैसे इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में करेंगे? एक्चुअली दे वांटेड to follow the duplet rule or octet rule. Duplet rule is the attaining of 2 electron in the valence shell, and octet rule is the attaining of 8 electron in their valence shell. ये कोशिश करते हैं कि इनके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाए, जो कि नोबल गैसेस की है।
जब इनके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे तो दैट इज द साइन ऑफ स्टेबिलिटी। इसका मतलब होगा कि ये क्या हो गया, स्टेबिलिटी हो गई, ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं व्हाई टू एटम्स रिएक्ट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दे फॉर्म, मैं ये जस्ट आपको हिंट्स दे रहा हूं, इसका आंसर बुक में मौजूद है। दे फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स और रिएक्ट टू अटेन स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए ये रिएक्ट करते हैं, ये केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। अगर किसी एटम के पास उसका वैलेंस शेल कंप्लीट होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास मौजूद होंगे, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि दिस एटम इज ऑलरेडी स्टेबल। इसकी एक एग्जांपल है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वो भी मैं यहां पे आपको करवा देता हूं। ये थ्योरी में से हैं सारे शॉर्ट क्वेश्चंस। वो क्या है कि व्हाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव और नॉट रिएक्टिव। व्हाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव क्यों है जी? हमने अभी बात की कि एटम रिएक्ट क्यों करते हैं। एटम रिएक्ट करते हैं स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। दे वांटेड टू गेन द स्टेबिलिटी, और मैंने बताया कि कायनात की हर चीज इसकी कोशिश करेगी, ठीक है, लेकिन अंदाज अलग अलग होगा, हर एक का स्टाइल अलग होगा, तरीकाकार अलग होगा। अब नोबल गैसेस क्यों नहीं रिएक्ट करती? तो बात यही है कि नोबल गैसेस रिएक्ट इसलिए नहीं करती कि उनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है। दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। दे फॉलो द ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल। ये ऑक्टेट और डुप्लेट रूल को फॉलो करेंगी, इनका वैलेंस शेल कंप्लीट होगा, एंड देयर इज नो एक्स्ट्रा स्पेसेस इन देयर वैलेंस शेल टू अकोमोडेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। इसके वैलेंस शेल के अंदर कोई स्पेस ही नहीं होती कि ये मजीद इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर अकोमोडेट कर सके, समो सके, अपने अंदर रख सके। इसीलिए ये नॉन रिएक्टिव है। जब ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगी नहीं, किसी से इलेक्ट्रॉन लेगी नहीं, तो इसका ताल्लुक नहीं बनेगा, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनेगा। जब बॉन्ड नहीं बनेगा तो ये नॉन रिएक्टिव होंगी। तो इसके आंसर में मैं लिख सकता हूं बिकॉज दे फॉलो द ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल एंड देयर इज नो स्पेस in their valence shell to accommodate the extra electrons, so they never gain, lose or share electrons with other atoms। ये भी आपकी बुक के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो इसके आंसर में सिंपली मैं लिख सकता हूं because they follow duplet और octet rule, their atoms don't have empty spaces to accommodate extra electrons in their valence shells, so noble gases do not gain, lose or share electrons, so they are non reactive। इसीलिए ये नॉन रिएक्टिव है, ये रिएक्ट नहीं करती। तो ये तो था एक क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, वो भी आपका थ्योरी में से ही है। वो क्या है?
वो भी मैं आपको यहीं पे मेंशन कर देता हूं। क्वेश्चन है, हाउ एटम्स कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। अब हमने बात की थी स्टेबिलिटी की, हमने कहा साइन ऑफ स्टेबिलिटी है ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल को फॉलो करना। अब ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि कोई भी एटम 8 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अटेन करेगा, यानी स्टेबिलिटी किस किस तरीके से अटेन कर सकता है, किस किस तरीके से अटेन कर सकता है। नंबर 1 तो है गिविंग इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम लूजिंग भी कह सकते हैं, बाय giving valence shell electrons, यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके देकर दूसरे एटम्स को, किस सूरत में, इफ देयर आर लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन, 3 या लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होंगे, तो ऐसी सूरत में वैलेंस शेल के अंदर तो वो उनको लूज कर देगा। अब बाय गेनिंग, ये गिविंग था, अब बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। अब इसमें क्या कंडीशन है, इसमें if valence shell have more than 5 इलेक्ट्रॉन्स, अगर उसके वैलेंस शेल के अंदर 5 तक इलेक्ट्रॉन, 5 से ज्यादा हैं, तो वो क्या करेगा, वो गेन करेगा फिर इलेक्ट्रॉन्स को। और नंबर 3 है इसके लिए, वो क्या, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो शेयर कब करेगा, व्हेन इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन्स। जब उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो शेयरिंग की तरफ जाएगा, वो क्या करेगा, शेयरिंग की तरफ जाएगा। तो ये थी कुछ हमने देखा कि वो क्यों रिएक्ट करते हैं, नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव क्यों होती हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन किस तरह हम लोग अकोमोडेट होते हैं हमारे वैलेंस शेल के अंदर, किस तरह उसके 3 हमने देखे। अब इसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी हम देखेंगे कि अगर तो आइंस के दरमियान में बॉन्ड बनेगा तो वो एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए से अट्रैक्ट कर लेंगे और आयनिंग बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर शेयरिंग की सूरत में बनेगा तो उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। ये आगे चल के हम बॉन्डिंग के अंदर पढ़ेंगे। अब ये है कि ये बॉन्ड बनता कैसे है, इसको हम देख लेते हैं कि हाउ बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो इसको सिंपली जस्ट मैं आपको बता देता हूं कि जब 2 अप्रोचिंग एटम कम क्लोज टू ईच अदर, जो वो एक दूसरे के करीब आएंगे, क्या होगा, देयर विल बी 2 टाइप ऑफ फोर्सेस ऑपरेटिव बिटवीन देम। उनके दरमियान में 2 तरह की फोर्सेस आ जाएंगी। कौन कौन सी? नंबर 1 इज अट्रैक्टिव फोर्स। नंबर 1 तो होगा अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स कहां पे होगी? यानी अब मिसाल के तौर पे एटम ए और एटम बी जो है ये एक दूसरे के करीब आ गए हैं। अब अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी? इसका न्यूक्लियस जो होगा इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसके न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। क्यों? इसलिए कि इसके न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज और इसके इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक और फोर्स भी पैदा होगी। वो क्या होगी? रिपल्सिव फोर्स। वो कहां पर होगी? वो इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे।
इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के दरमियान होगी, दोनों ही नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब दो एटम बॉन्डिंग के लिए एक दूसरे के करीब आएंगे तो टू टाइप ऑफ फोर्सेस बिकम ऑपरेटिव बिटवीन देम इफ द अट्रैक्टिव फोर्स बिकम डोमिनेंट। अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो गई देन द एटम्स and then the energy of the system will low down and the bond will form। उस सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी और क्या होगा, उनके दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अगर रिपल्सिव फोर्स, बट इफ द रिपल्सिव फोर्स इज डोमिनेंट देन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल राइज अप एंड द बॉन्ड विल नेवर फॉर्म। अब वो एनर्जी क्यों बढ़ेगी, एनर्जी रिपल्सिव फोर्स की वजह से बढ़ जाएगी। अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट हो जाएगी तो बॉन्ड नहीं बनेगा। इन सिंपल मैं कह सकता हूं, when two approaching atoms come close to each other, then two type of forces become operative between them। One is the attractive forces which exist between the nucleus of the one atom and the electron of the other atom। Second is the repulsive force which exists between the attractive force between the nucleus of the one atom and the electrons of the other atom, and repulsive force exists between the nucleus of the both atoms and the electron of the both atoms। But if the attractive force is dominant then the bond will form, and if the repulsive force is dominant then the bond will never form। तो ये कुछ कंडीशंस थी तो हमने इसके इंट्रोडक्शन के चैप्टर में पढ़ी। कल से हम इंशाल्लाह ताला केमिकल बॉन्ड्स को स्टार्ट करेंगे और उनकी बाकायदा स्टडी करेंगे। हमारे पास आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है, पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। टर्न बाय टर्न हम इन सबको स्टडी करेंगे। कल से केमिकल बॉन्डिंग को हम स्टार्ट करेंगे। अब आप लोग अपनी डायरी नोट कर लेंगे। एज यूजुअल आपका मंडे वाले दिन जो है वो टेस्ट होगा। चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमने ख़त्म कर लिया है। इसका आपने टेस्ट करके आना है पेज नंबर 44 से लेकर पेज नंबर 50 तक। मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ टेस्ट पेज 44 to 50। ये आपका टेस्ट होगा। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे। जिस तरह टेस्ट लिया जाता था मैं आपको टेस्ट जो है व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप्स के अंदर, तमाम टीचर्स को भी। आप लोगों ने उसको सॉल्व करके तो वो टेस्ट मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो आपको अब याद हो गया होगा उस पर सेंड कर देना है। और जो बच्चा टेस्ट सेंड करेगा उसकी अटेंडेंस होगी, अदरवाइज उसकी एब्सेंट कंसीडर की जाएगी। थैंक यू।